हेलो एवरीवन, मैं विनायक आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवशक्ति नॉलेज हम में। मैं ईश्वर से आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी आपको पता है कि पिछले समय में कोरोना जैसी महामारी ने भारत के हर एक नागरिक की कमर तोड़ दी। उसी का एक वेरिएंट देखने को मिल रहा है, वो है ओमिक्रॉन। तो ये एक भयानक बीमारी बताई जा रही है। तो सभी को मेरा यही सजेशन है कि आप इससे सतर्क रहें और घर पर सुरक्षित रहें। तो हमारी पिछली क्लास हुई थी सिंप्लीफिकेशन को लेकर। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था हमारा 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2 by bar, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा क्वेश्चन ये था। लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स ने हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही भेजा है। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर है इसके आंसर नंबर 1 7, आंसर नंबर 2 इसका है 8, आंसर नंबर 3 9, आंसर नंबर 4 है आपका 12। कुछ इस तरह से इसके आंसर है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर इसका आंसर है क्या। 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस राउंड ब्रैकेट 7 माइनस। मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट वाली पोजीशन होती है उसमें सबसे पहले हम ये बार जो बार वाला ब्रैकेट होता है इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस साइन को थोड़ा सा उंगली से इस तरह से दबा लेते हैं और हमें दिख रहा है 6 में 2 को माइनस करना है, क्योंकि 6 माइनस 2 पे बार है। तो हमें 6 में 2 को माइनस करना है। तो 6 में 2 जाएगा तो आपका 4 रहेगा। आपका ये बार हट गया, यानी ये ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया। राउंड ब्रैकेट क्लोज, आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आपका बिग ब्रैकेट क्लोज। आगे 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस। अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 4, 7 में 4 जाएगा तो आपका आंसर रहेगा 3। आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी आपका राउंड ब्रैकेट हट गया। अब यहां 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस। अब हम सॉल्व करने वाले हैं कर्ली ब्रैकेट को स्टूडेंट्स। तो 9 में 3 आएगा तो आपका आंसर रहेगा 6, बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी आपका कर्ली ब्रैकेट भी हट गया। 14 माइनस, अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 में 6 जाएगा तो आपका रहेगा 6। अब आपका बिग ब्रैकेट भी हट गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 14 में से आपको माइनस करना है 6 को। तो 14 में 6 जाएगा तो आपका आंसर रहेगा 8। क्या हमारा ऑप्शन कहीं है 8? दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर। तो आपका आंसर क्या है 8। यानी मोस्टली स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर सही निकाला। उनको भी धन्यवाद जिन्होंने करने का प्रयास किया लेकिन कुछ कदमों तक वो सही थे, उसके बाद थोड़ा सा गलत हो गए। तो आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या है कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगा और आपको आसानी होगी। हमारे चैनल का नाम है शिवशक्ति
नॉलेज हाउ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है, आप वहां जाकर भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी हमारी आईडी है शिव शक्ति 6140। आप हमें डीएम करने के लिए हमारी इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हमें विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अक्सर हम उन क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर आते हैं। क्यों? ये इसे कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। वर्ग है क्या? वर्ग है क्या? आखिर स्क्वायर होता क्या है? तो किसी संख्या को दो बार अगर परस्पर गुणा कर दें, किसी संख्या को अगर दो बार परस्पर गुणा कर दें तो हमें वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग। सपोज कर लो हमें चाहिए ए का वर्ग। ए का वर्ग क्या चाहिए? ए का वर्ग। तो मैंने अभी बताया आपको किसी संख्या का अगर हम परस्पर दो बार गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? उसका स्क्वायर मिलेगा, वर्ग मिलेगा। तो यानी ए से ए को गुणा करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर। तो यही है इसका वर्ग। उसके बाद में वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है? किसी वर्ग संख्या के दो एक समान गुणनखंडों को, किसी वर्ग संख्या के दो एक समान गुणनखंडों में से कोई भी एक संख्या वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे देखो, हमें अब ए का स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर हो गया। अब हमें ए स्क्वायर का रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। अब देखिए, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। मैंने अभी आपको बताया कि ए की संख्या का परस्पर गुणा हो रहा होता है और उसमें से हम एक संख्या अगर बाहर निकाल लें तो वो उसका स्क्वायर रूट होता है। तो इसमें पेयर बनना है ए का, तो हम ए बाहर ले जाएंगे, इसे कहते हैं इसका स्क्वायर रूट। यानी हमें वर्ग निकालना है। अगर किसी भी नंबर का अगर हमें वर्ग निकालना है तो उस नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, उसी नंबर से अगर गुणा कर दें तो हमें उसका क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसी संख्या का जो स्क्वायर है उसको अगर हम खोलें, यानी कि हम जैसे कि सपोज कर लो कि ए स्क्वायर है ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो यानी पेयर में से अगर हम वन बाहर निकाल लें तो उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि पेयर क्या बना? ए इंटू ए, तो यानी ए का पेयर बनना है। अब पेयर में से हमने ए बाहर ले लिया तो ये क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। इसी तरह से आगे कुछ संख्याओं के वर्ग, जैसे 5 का वर्ग, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इनके हमें वर्ग निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वर्ग। ये हमें संख्या दी हुई है
इन संख्याओं को हमें क्या याद करनी है, वर्ग, यानी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर निकालने के लिए जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है उसी संख्या का उस संख्या में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो दोस्तों देखो, अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 5 जा 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का 6 से करें तो 6 6 जा 36। 7 का 7 से करें तो 7 7 जा 49। 8 का 8 से करें तो 64। 9 का 9 से करें तो 81 और 10 का 10 से करेंगे तो आपको 100। कितना सिंपल है कुछ नहीं। केवल हमें अगर थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज हो, किसी चीज के बारे में अगर जानकारी ना हो, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो क्या यार पहाड़ हमारे सामने आके खड़ा हो गया है, अब इसको इतना ऊंचा पहाड़ है कि इसको तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर हमें पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस है तो कोई आसान है, अरे भाई यार भागते भागते चढ़ जाओगे। तो वही अगर हमने एक बार प्रैक्टिस कर ली किसी चीज की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उसमें फेल तो हो ही नहीं सकते हो। देखिए, अब मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा। यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81। इसी तरह से आप आगे भी विभिन्न नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट, तो देखो इसकी दो विधियां होती हैं। स्क्वायर रूट निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो सबसे पहले आज हम गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जैसे हमें कोई नंबर दे दिए, सपोज कर लो 2304, हमें इसका निकालना स्क्वायर रूट। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके हम करेंगे सबसे पहले गुणनखंड यानी फैक्टर। क्या करने वाले हैं, फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड फिर हो रहा है 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 2 से फिर हो रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। आपका 2 से फिर हो रहा है 36 बार। 2 से फिर करेंगे तो 18 बार। 2 से फिर करेंगे तो 2 9 जा 18। अब इसमें 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरह से आपके ये फैक्टर हो गए। यानी हमने से 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, फिर इसमें 9 आपको दिख रहा है। 9 कभी 9 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 2 के बाद हम 3 लेके देखेंगे। 3 3 या 9, 3 से हो रहा है तो 3 से कर दिया, फिर 3 से होगा। इस तरह से अब मैंने आपको बताया था कि हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होता है। हम पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। जैसे ये एक 2 का पेयर बनना है, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर। यानी कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 2304 का, और इसके फैक्टर्स रहे ये। अब इसमें से हम 2 2 का पेयर बना लिए, तो इसमें से बाहर निकालें। 1 2 ये निकल आया, 1 2 ये निकल आया, 1 2 ये निकल आया, 1 2 आपका ये निकल आया, 1 3 निकल आया आपका। तो यानी मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 ये कितना होता है, जल्दी बताओ दोस्तों में 48। गुड जवाब, 48। यानी ये स्क्वायर रूट किसका हो गया, 48 का। किसका, 48 का।
तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो ये टॉपिक हमारे द्वारा बताया जा रहा हो आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो आज का हमारा आपके लिए क्वेश्चन है 32,400 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। ये आज का हमारा क्वेश्चन आपके लिए। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें और आप इसके लिए हमें इंस्टाग्राम आईडी शिव शक्ति 6140 पर भी डीएम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक। दोस्तों एक बार फिर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ रहें और आप सावधानियों का पालन करें क्योंकि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।